आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। तो हम जनता के बीच पूछना है उन्हें क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है। पहले तो आपसे पूछेंगे सर, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आ रही है देश में? देश में तो राहुल गांधी की सरकार आना। राहुल गांधी किस वजह से? नहीं, लोगों को थोड़ा अच्छा है और थोड़ा महंगाई थोड़ा ज्यादा हो गया ना, इसलिए थोड़ा सब कुछ अच्छा ही हो। महंगाई ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी कहीं ना कहीं दिख रही है। हाँ, सही है। बेरोजगारी ज्यादा अभी कम बहुत ज्यादा हो गई है। पेट्रोल रेट और गैस के रेट सब बढ़ गया है। आप बताएं। डीजल बढ़ा है, डीजल के रेट बढ़े हैं, महंगाई हो गई है लगभग। मोदी जी क्यों नहीं आने चाहिए? मोदी जी तो आएंगे तो जीएसटी बढ़ाएंगे और बेरोजगारी ज्यादा होगी और पूरे इंडिया में ना आगे कुछ काम करने को कुछ मिलेगा नहीं। आप कहाँ से हैं सर? कर्नाटक से। कर्नाटक से हैं। तो वहाँ क्या हाल है चुनाव के, क्या लगता है? तो वहाँ तो अभी कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार ही आई है, वहाँ पर भाजपा का, वहाँ पे भाजपा का है लेकिन उससे ज्यादा कांग्रेस का चलेगा। कांग्रेस का चल रहा है। वजह बताएं सर। वजह तो अभी वही है ना, अभी 200 यूनिट कांग्रेस ये इलेक्ट्रिकल ये है बिल है, करंट बिल फ्री है और बस फ्री है और इसमें भी वो राशन का मिलेगा फ्री, बहुत कुछ फ्री दिया है कांग्रेस। बहुत कुछ फ्री दिया है। महिलाओं की सुरक्षा पे क्या कहना है? वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा कैसी है? कर्नाटक में क्या हाल है? वहाँ तो बहुत अच्छा है महिला के लिए, बहुत सुरक्षा बहुत अच्छी है। एजुकेशन एजुकेशन भी है अच्छा। अभी तो बहुत कुछ बढ़ा रहे कांग्रेस सरकार, बहुत अच्छा करे काम हो कांग्रेस सरकार। और पूरे इंडिया में भी ऐसे ही कांग्रेस सरकार बनेंगे तो आगे पूरी चेंज होगी दुनिया पूरे इंडिया। मतलब आप चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। भाजपा कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करती दिखाई दी, आपको ऐसा लगता है? हाँ सही है। वो तो धर्म नीति के ऊपर चलाते हैं राज, इसलिए हमको कांग्रेस से आना होता है। अभी उन्होंने ऐसा कहा है कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीन के घुसपैठियों को दे देगी, उनको दे देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि निशाना किस पर है? क्या लगता है कि मुसलमानों को गलत कह रहे हैं कहीं ना हाँ, कहीं? मुसलमानों को गलत कह रहे हैं ना। हमेशा टारगेट बनाया हाँ, है। हमेशा मुसलमान को टारगेट बनाया है। मुसलमानों को टारगेट बना के वो बोलते हैं और जहाँ भी जाओ तो भाषण करने जाते तो मुसलमान का पहले नाम लेते हैं और जहाँ भी अब मुसलमानों की बात जब तोड़ने की बात आती है तो वो तब बुराई करते हैं मुसलमानों की। मतलब जरूरत पड़ने पर मुसलमानों को सपोर्ट करता है, वैसे कहते हैं हाँ, कि बाद में आप जब वोटिंग का जब आता है वक्त तो मुसलमान बुरे हो गए उस चीज के लिए, ऐसा है। क्योंकि भारत में हिंदुओं की सनातनियों की पॉपुलेशन ज्यादा है, क्या ये वजह है कि कहीं ना कहीं? लेकिन हिंदू और मुस्लिम सब भाई मिलजुल के है, लेकिन ये जो भाजपा सरकार है ना तो ये बिछाड़ने के लिए ऐसे सिर्फ बातों की कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमानों को तोड़ने का काम कर रही है, भाईचारा खत्म कर रही है। कर रहे हैं, इसलिए हम मिलजुल के जाना चाहते हैं, इसलिए हमको कांग्रेस सरकार ही चाहिए। हमको भाईचारा बहुत जरूरी है इंडिया में। ये वो क्या करते हैं भाजपा लोग भाईचारे को ऊपर दूर करके नफरत फैला रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, सही है? आप सहमत हैं इनकी बात से? सही है ना, सहमत है। सहमत है। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? हमारे यहाँ से तो जी केजरीवाल है। केजरीवाल जी जी, वजह बताएं। उन्होंने यहाँ पर बहुत काम किया हुआ है ना। निजामुद्दीन में पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस के टाइम में उनकी ताजदार बाबर थी, उनके टाइम में बहुत अच्छा काम किया है। अब केजरीवाल ने भी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर हमारे लिए, बिजली पानी सब चीजें देने की सुविधा आपके सामने बहुत अच्छी है। मोदी जी क्यों नहीं? यहाँ पर तो उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया ना। आप बताएं सर, आपको क्या लगता है मोदी जी क्यों नहीं? इस चीज में तो हम बात नहीं करना चाहते जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं काम किया। कांग्रेस ने करा था, अब केजरीवाल जी कर रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम कर लेकिन अभी इंडिया गठबंधन बन गया है जिसमें कांग्रेस और केजरीवाल जी ने गठबंधन कर लिया है, एक साथ लड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है? बाकी का जब कैसा लग रहा है आपको कि केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं? अच्छा लग रहा है मेरा, अच्छी चीज है। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार, बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। क्या लग रहा है मैडम, किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? राहुल को आना चाहिए। राहुल को आना चाहिए, वजह बताएं। वजह महंगाई इतना है, बहुत परेशानी है, दो खूब पैसा हो रहा, पेट चल रहा नहीं है, बच्चा लोग को लेके खर्चा से मजबूर हो जा रही, महंगाई इतना है, क्या करना चाहिए? राहुल को आना चाहिए, हो सकता है देश ठंडा हो सकता है 10 साल में जो बर्बादी हुई है वो रिकवर होनी चाहिए। हाँ कवर। क्या क्या बर्बादी हुई है 10 साल में, क्या क्या दिक्कतें आई हैं? बहुत दिक्कत है, रेडी बाटोरी में भी दिक्कत है, कमाने में, रोजगार में, हर चीज में परेशानी है। कोई साथ देने वाला है, कोई साथ देने वाला नहीं, खुद कमाओ खुद खाओ। महंगाई इतना है, 500 का लोड तोड़ोगे तो कुछ बचता ही नहीं। सिलेंडर के दाम इतने बढ़े हुए हैं। 100 रुपए का सिलेंडर कर दिया, हम कहाँ से लाऊंगे पैसे? कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चा एक बीमारी पड़ा हुआ, मेरा आदमी भी नहीं, गुजार गया, कमाने वाला कोई सहारा नहीं। बच्चे ऐसा भी बीमार है, इलाज के भी पैसा नहीं, खुद कमाती हूँ खुद खाती हूँ, कोई कमाने वाला नहीं। हो सकता है राहुल आ गया, हमें थोड़ा राहत मिले। राहुल आए, नौकरी मिलेंगी, कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है नौकरियां दी जाएंगी। नौकरी दिला देगा, कुछ ना कुछ रहाई करेगा, वो करता है, करेगा भी।
अभी सरकार में नहीं है तो करते हैं, वो सरकार में आ जाएंगे तो क्या क्या? बहुत कुछ करेगा, हमारे साथ देगा। मोदी ने क्या किया है? मोदी ने कुछ नहीं किया, खाली बोलता है इतना करोड़ रुपया भेज देगा, इतना करोड़ रुपया भेज देगा, कुछ नहीं। ये बोला था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। खाता तो खुला दिया, खाता तो ऐसे ही पड़ा हुआ, खाता में है क्या? कुछ नहीं। मतलब खाता खुलवा दिया लेकिन कुछ दिया नहीं आज। क्या दिया? कुछ नहीं दिया। धर्म की राजनीति करते हैं क्या मोदी जी? धर्म की राजनीति सबसे ज्यादा तो गंदा बोलता है मुसलमान है, और सबसे ज्यादा मुसलमान को कार्रवाई करता है। नमाज में बैठता है उसको लात मार देता है। कहीं ना कहीं दोनों धर्मों के साथ गलत हो रहा है। सब गलत हो रहा, सब गलत हो रहा है। सब गलत हो रहा। बहुत बढ़िया। और लोगों के पास चलते हैं। सर, जानते हैं आप कि 6 चरण हो चुके हैं, 7वां चरण है। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती है? सरकार कांग्रेस की बनेगी इंशाल्लाह। किस तरह से, क्या लग रहा है? दिल्ली में कितनी सीटें आ रही हैं? दिल्ली में 3 सीटें हैं उनकी और 4 उसकी हैं झाड़ू वाले की। नहीं, कितनी आ रही है? क्या लगता है? दिल्ली से 7 सीटें हैं, 7 सीटें भाजपा की आ रही हैं या इंडिया गठबंधन? भाजपा की हो ही नहीं सकती, 7 सीटें कैसे हो जाएंगी भाजपा की? भाजपा की एक आध आ सकती है, क्यों मुझे मालूम है, एक आध अगर है तो जमुना पार से आ सकती है। वो कहाँ से? क्यों, एक गांधीनगर है, कृष्णनगर है और प्रीत विहार है, शकरपुर है, ये सारा इनका गढ़ है बीजेपी का। यहाँ से तो मुश्किल मुझे लग रहा है। बाकी जो मुस्लिम एरिया है तो वहां से तो 100% कांग्रेस आनी है या कांग्रेस 2 है। सबसे बड़ी बात आपने पूछा अभी उनसे कि मोदी के राज में क्यों है, सबसे पहली बात नोटबंदी। इतने परेशान हुए, कोई मालदार आदमी, कोई बनिया, कोई धनवान कभी लाइन में नहीं लगा, कोई सरदार नहीं लगा लाइन में। हम गरीब आदमी 2000 का नोट लेने गए, पसीने में नहा रहे, धक्के खा रहे हैं कि हमें कैश दे दो, हमारे खाने को नहीं है। दूसरा ये क्या नाम है, नोटबंदी का हुआ। दूसरा ये हुआ, ये वाला क्या नाम है, कोरोना का। इतनी परेशानी के पूछो मत। लोग बहनों ने अपने जेवर बेच दिए, किसी की शादी के लिए पैसा रखा था वो खत्म हो गया। दूसरा हर चीज जमीन बिक गई, किराया इतना बढ़ गया मकानों का कि पूछो मत। अच्छा, दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, नियत बनी हुई है, इमाम साहब के साथ हम पीछे खड़े, तो हमारा ध्यान सिर्फ अल्लाह से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? आप पीछे से आगे ऐसे करके लात मार दो, आप पूजा कर रही हैं, ठीक है ना, रामलल्ला के दर्शन कर रही हैं, और हम आपको धक्का दे दें या मंदिर में गिरा दें, आपको कैसा लगेगा? प्रशासन को चाहिए था सस्पेंड और करते उनको, पूरे प्रशासन को सस्पेंड करते, एसएचओ को सस्पेंड करते, पूरी टीम को सस्पेंड करते, तब पता चलता है इनको। क्यों? ये जो चौकीदार है ये तो मोदी के हैं, ये चौकीदार तो मोदी के है ना, दिल्ली सरकार के तो नहीं है। कहीं ना कहीं नहीं लगता ये मुद्दा पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है? पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है, मगर ये इनकी हरकतें ऐसी हैं, कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में नफरत बढ़ती है। बिल्कुल है ही। हमें तो पहले ही से कहते कि हमें मुस्लिम वोट चाहिए नहीं, मगर फिर भी हम अपना सोच समझ के देते। इसलिए देते हैं कि हमारा उसमें अच्छाई या हमारा भला किसमें होगा। महंगाई सबसे मेन मुद्दा। दूसरा, हम सबसे ज्यादा सेफ नहीं है, हमारी माँ बहनें सेफ नहीं है, आए दिन छीन झपट मोबाइल छिन जाते हैं। ये क्या है बताओ मुझे? इस बात तो कोई नहीं गौर करता। रेहड़ी पटरी वालों पे हमेशा से वो होती है परेशानी, पुलिस परेशान करती है। कहीं ना कहीं आपने देखा जिस तरह से जो घोटाले करे, जो भ्रष्टाचारी, जिनको भाजपा कहते थे तुम भ्रष्टाचारी हो, तुमने ये घोटाले करे, वो घोटाले करे, आज उन्होंने अपनी पार्टी में उन्हें शामिल कर लिया। तो ये क्यों? करना नहीं चाहिए था उनको। जब पहले तो बदनाम करके इसी तरीके से करके और फिर अपने उसमें ले लिया। ऐसे को दल बदलू को तो वोट ही नहीं देना चाहिए और ना इनको भी लेना चाहिए। केजरीवाल कल सरेंडर कर देंगे दोबारा? बिल्कुल, न्यायालय का वो करेंगे, स्वागत पालन करेंगे मतलब अब जाएंगे वो, अब कोर्ट फैसला करेगी। मेन तो संविधान है, कोर्ट है, फैसला करने वाली तो वो है। लेकिन आपको नहीं लगता ईडी सीबीआई कहीं ना कहीं भाजपा की है? ऐसा लोग कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, सारा जमाना ही कहता है। मैं तो एक बात कहूंगा कि आप जब इलेक्शन था, अब हुआ है, इससे पहले एक के साथ एक फ्री दारू को मिल रही थी, जब क्यों नहीं करा? उस टाइम जब एक के साथ एक फ्री दे रहे थे दारू, तब क्यों नहीं करा? जब करते क्या नाम है, ऐसे टाइम पे कर दिया उन्होंने जब के चुनाव का टाइम, चुनावी स्टैंड बना दिया। चलिए और लोगों से पूछेंगे, आपके पास में मैं दोबारा आऊंगी। सर, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? बताएं थोड़ा। आप बताएं सर, क्या लगता है? आप बताएं, आपको क्या लगता है? कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी, वजह बताएं। वजह क्या, हर चीज महंगाई है, सभी जानते हैं महंगाई हो गई है। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कितनी भी महंगाई हो जाए लाएंगे मोदी को ही। कितने वादा किया, उसने कोई वादा नहीं निभाया, पब्लिक को और पब्लिक परेशान है उससे।
कहीं ना कहीं परेशान है तभी। बिल्कुल बिल्कुल आपको भी लग रहा है कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो हर जगह बढ़ी है, हर जगह बढ़ी है महंगाई। चलिए महंगाई को भी साइड रखते हैं, बेरोजगारी को भी। जिस तरह से भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है, इस पर उसने कितने वादा किया है, कोई वादा नहीं निभाया उसने, कोई कुछ भी नहीं हुआ। 15 लाख रुपए का वादा कर रहा था कि काला धन लाऊंगा, 15 लाख काला धन लाऊंगा, 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में आएगा। हम खुश हो गए, हमने बीजेपी को दिया, 15 लाख के लालच में दिया कि हमारा घर बन जाएगा, कुछ काम आ जाएंगे, बच्चों की शादी ब्याह कर देंगे, 15 लाख से बहुत कुछ हो जाएगा। हम गरीब आदमी के लिए कहाँ आया 15 लाख, 15 रुपए नहीं आया कभी। आपको क्या लग रहा है सर, किसको आना चाहिए? दिल्ली से लग रहा है आपको कि भाजपा की कितनी सीट आ रही है? गठबंधन हो। गठबंधन आनी चाहिए। वजह बताएं सर। वजह यह है बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। राहुल आएंगे तो क्या क्या कर सकते हैं? उम्मीद है राहुल साहब बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बहुत उम्मीद है उनसे। सबसे बड़ी बात, धर्म की राजनीति नहीं करेंगे ऐसा लगता है? धर्म की राजनीति नहीं, कांग्रेस में धर्म की राजनीति होती नहीं है कभी, हो ही नहीं, होती नहीं कभी। इसमें सब भाई एक साथ मिलके रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलके रहते हैं। कभी वो नहीं होता इसके अंदर के ये तो हिंदू है ये मुसलमान है, सब मिलके रहते हैं। देखो आप क्या नाम है, हिंदू मुसलमान की आप बात करिए, सरदार जी को बनाया नहीं बनाया, और ये हर मुद्दे पे सरदार लोग जो है 84 का कांड लेके जिन निकल जाता है इनका। मगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2 बार बनाया नहीं बनाया सोनिया जी ने, बोलो। आपको क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस की आ रही। कांग्रेस की आ रही है। वजह बताएं क्यों आ रही है कांग्रेस की? ऐसा क्या हुआ है? मतलब भाजपा से लोग कतरा गए? रहेंगे आप कब तक लड़ते रहेंगे जात पात के नाम, कब तक लड़ते रहेंगे? अब आप एक रिपोर्टर है, आप ये बताइए कि जब से ये हुकूमत बैठी कौन सा वादा पूरी करी, आप मेरे को बताइए। आप बताएं। आप जब आप इंटरव्यू ले रहे हो शायद ही कोई वादे पूरे करे होंगे। कौन से कितने बताइए आप, एक तो एक 4-5 बताइए। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, 370 धारा हटवा दी। क्या पूजा करने से आपका पेट भर गया? वही नहीं पेट भर गया आपका? बताएं। किसके दिल में भगवान नहीं है? भगवान तो हर जगह है, भगवान को तो हर कोई पूजा करना चाहिए। आप अपने धर्म के हिसाब से, मैं मेरे धर्म के हिसाब से, तो उससे इसको आपको सियासत को कंसर्ट क्या है बताइए आप मेरे को। लेकिन बहुत सारे लोग, सियासत को क्या कंसर्ट है राम मंदिर को, आप मेरे को क्या बेरोजगारी चले गई, नहीं गई चले गई, बिल्कुल नहीं, लोगों के परेशानी चले गए, तो फिर किस बेस पे आप लोग आप पूछ रहे हैं? लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा सर, ये ऐसा बेस है मेरे को ये बताइए। ऐसा लोगों ने कहा है, ऐसा मैंने नहीं कहा। नहीं आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप भी तो कुछ नॉलेज रखते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सर ऐसा नहीं कहा, ऐसा लोग कह रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बच्ची हुई है? हाँ बच्ची है, कहाँ बच्ची हुई है? आज मणिपुर का क्या हाल है? मणिपुर के केसों पे कौन से आप लोग एक्शन लिए हुए? आप 15 लाख आप देने का वादा करते, इन बैठ के बोलते हैं कुछ जुमला था वो, तो पब्लिक से मजाक कर रहे थे आप लोग। अब भी लगता है क्या मोदी ने जुमलेबाजी करी है? क्या क्या जुमले वाले जुमलेबाजी करेंगे? 400 पार का नारा लगा दिया सर। 405 में पूरे 543 लगाने करना क्या है? 543 लगाने करना क्या है? पब्लिक जो करना है वही करती। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया है कि 300 से ज्यादा सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन की। लग रहा है बोलते भाई, मैं बोलता हूँ, अरे बिल्डिंग मेरी है बोलता हो जाती, कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही है। देखा आपने किस तरह सभी कह रहे हैं यहाँ पर कि कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस आ रही है, इंडिया गठबंधन आ रहा है। तो चलिए चलते हैं और लोगों के पास और पूछते हैं उन्हें क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है।